उपस्थित हुए हैं 7 to 10th जेपीएससी जो फाइनल रिजल्ट आई है सिविल सर्विसेज की, उसके लिए विजय स्टडी सर्किल से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके सफलता सम्मान समारोह के लिए आज सबको बुलाया गया है, और ताकि इनके सफलता को हम लोग साथ में खुशी मना सकें। साथ ही साथ हमारे फैकल्टी द्वारा इनको एक संदेश भी देने की कोशिश की गई कि आगे ये अधिकारी बन कर करके अपने जो है कर्तव्यों को कैसे निभाएंगे, ये भी एक हम इनको संदेश दे सकें, इसलिए ये सम्मेलन आज यहाँ करा गया। कितने छात्र बाद हमारे विजय स्टडी सर्किल से जो हमें वर्तमान कॉन्टेक्ट में जितने स्टूडेंट्स रहे और इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया, तो लगभग हमारे 50 स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट किए हैं। जिन्होंने सूचना दी वो उतने स्टूडेंट्स पास किए। आज जैसा कि परिस्थिति आप देख रहे हैं रांची की, तो सारे लोग आज उपस्थित नहीं हो पाए। विजय स्टडी सर्किल के बारे में कुछ बताएं सर। विजय स्टडी सर्किल 2002 में स्थापित हुई थी और विजय स्टडी सर्किल सिविल सर्विसेज के लिए समर्पित संस्थान है। यहाँ पे जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी की जाती है, साथ साथ जेएसएससी की भी क्लासेस यहाँ होती है। हमारा मुख्य फोकस वैसे हमेशा जेपीएससी रहा, और जेपीएससी में संस्थान ने पहले जेपीएससी से लेकर अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं 7 to 10th जेपीएससी, उसमें निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है संस्थान। ये ब्रांचेज कहाँ है इसके? हमारी रांची में 2 ब्रांचेज हैं। रांची में एक एचबी रोड में है जो हमारा मेन ब्रांच है, फिरालाल में है, और एक हमारी ब्रांच हजारीबाग में। अब तक कितने स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है? देखिए, अगर पहले जेपीएससी से लेकर अभी तक बात किए तो उसका एग्जैक्ट फिगर तो मुश्किल है, लेकिन अगर सारे को जोड़ दे तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग 500-550 स्टूडेंट्स जरूर क्वालिफाई किए होंगे सारे एग्जाम्स को मिला दें। और इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें जैसा मैंने बताया कि लगभग 50 स्टूडेंट पास किए। तैयारी के लिए कुछ स्पेशल मंत्र रहता है जो छात्रों का? देखिए, जेपीएससी की तैयारी के लिए तो स्पेशल मंत्र सबसे पहला न केवल पढ़ाई होती है। जेपीएससी की तैयारी के लिए 2-3 फैक्टर और होती है जो हम लोग को मोटिवेट करना होता है। पहला फैक्टर ये होता है कि इसकी तैयारी में काफ़ी समय लगता है। जैसा कि आप मीडिया लोग जानते हैं कि 3 से 4 साल में ये कंडक्ट होती है एग्जामिनेशन, तो ऐसे स्थिति में उनको मेंटली, फिजिकली मोटिवेट और तैयार करना ये भी बहुत मायने रखता है, और साथ ही साथ एक उत्कृष्ट पढ़ाई तो मायने रखती ही। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए छात्रों को? मीडिया के माध्यम से हम 2-3 संदेश देना चाहेंगे। पहला संदेश तो ये कि जेपीएससी के बारे में ज़्यादातर आप जो खबरें सुनते हैं वो निगेटिव सुनते हैं। जेपीएससी के बारे में आप सकारात्मक सोच रखिए। जब तक आप किसी संस्थान के बारे में सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तब तक आप परफेक्ट तैयारी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको ये तय करना होता है कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आए, लेकिन क्या आप इस काबिल हैं कि सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं तो आप सेल्फ तैयारी कीजिए और सही ढंग से जाइए, और अगर आपको अपने में कमी लिखती है तो आप उत्कृष्ट संस्थान की ओर जाइए। और चूँकि हमारी इंस्टीट्यूट 20 साल से है तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। मीडिया को अपना परिचय दे सकें। मेरा नाम पवन झा है। मैं विजय स्टडी सर्किल का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर होने के साथ साथ मैं यहाँ पे जेपीएससी और अन्य सिविल सर्विसेज के लिए जीएस के जो 8 सेक्शन है, जो कोर सेक्शन होते हैं, जो जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साथ ही साथ आप देखेंगे झारखंड सेक्शंस, ये मैं देखता हूँ। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, हमारे साथ कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। हमारे दाहिने तरफ नागपुरी के महान विद्वान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर राय सर हैं, जो नागपुरी यहाँ का एक रीजनल पेपर है, और इस रीजनल पेपर में ये जो सुधीर सर हैं हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, और सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके गाइडलाइन में ये सफलता हासिल किए हैं, तो इनका भी हम सम्मान करते हैं। और साथ ही ये नागपुरी के बारे में आपको विशेष जानकारी दे सकते हैं। सर, अब एक बार छात्र लोग को बुला लीजिएगा सर, एक जगह पे अनाउंस कीजिए। मैं एक बार बुलाऊंगा। इसका श्रेय किसको देंगे और मैं चाहूँगा मुझे ये जो सफलता प्राप्त हुई है, उसका मैं पूरा श्रेय अपने गुरुजन को देना चाहूँगी, और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरे भाई, इन सभी को मैं सफलता का श्रेय देना चाहूँगी, और मेरे छोटे बेबी को भी देना चाहूँगी कि उसने बहुत कोऑपरेट किया है मुझे, तो उसको भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। तो आपकी क्या भूमिका होगी? तो आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले?
देखिए मेरा ये सोच ही था पहले से, प्रशासन की सेवा में आने से पहले, कि मैं जन सामान्य के लिए कुछ कर सकूं, और ये आने के बाद मैं और विशेषकर मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी भारत में या हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और कोई भी अगर वही विकसित समाज तभी हो सकता है जबकि वहाँ की महिलाएं जो है विकसित हो। जिस समाज की महिलाएं विकसित है वो समाज ऑटोमेटिक जो है वो विकसित होता है। तो इसलिए मैं महिलाओं के लिए विशेष कार्य करना चाहूँगी। जी, मेरा नाम दीपिका कुमारी हुआ और मैं धनबाद ज़िले से बिलोंग करती हूँ, और मेरा ससुराल जो है वो बरवड्डा पंडुकी में हुआ, और मेरा जो मायका है वो चिरकुंडा धनबाद में हुआ। जी, मेरा नाम गौतम कुमार मोदी है और मैंने 19वां रैंक JPSC में प्राप्त किया है। मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चुना गया है। तो झारखंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगा। झारखंड पिछड़ा राज्य है, इसमें काफ़ी स्कोप ऑफ काम करने का काफ़ी स्कोप है। तो जो भी मेरे को ड्यूटी मिलेगा, जो भी मेरे को काम मिलेगा, मैं जनता के लिए और जनता के हित के लिए करना चाहूँगा। पिछले बार कोविड काल भी रहा, उस दरमियान आप शिक्षण संस्थान में कैसे बतौगे? जी, कोविड बहुत ही बड़ी महामारी थी और इसने सभी की पढ़ाई को इम्पैक्ट किया। हालांकि मेरे पढ़ाई को भी इम्पैक्ट किया, बट डिजिटल माध्यम और ई-लर्निंग का कारण मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया और डिजिटल माध्यम के तहत मैंने अपनी पढ़ाई को श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपना ये श्रेय अपने दादाजी, जो स्वर्गीय मेरे दादाजी हैं उनको, मेरे माता पिता और मेरे भाई बंधुओं को देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम गौतम कुमार मोदी है। मैं जामताड़ा जिला झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 10वीं 12वीं की पढ़ाई गिरिडीह और बोकारो से की है। उसके बाद मैं हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से किया है। उसके बाद मैंने नेस्ले में जॉब किया 2 साल, नेस्ले इंडिया कंपनी में, और उसके बाद मैं फिर UPSC की तैयारी में लग गया, UPSC और JPSC। परिचय दीजिए। मेरा नाम सावित्री कुमारी है और इस बार 7 to 10 JPSC में मुझे रैंक 1 हासिल हुआ है। हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपने लाइफ में अग्रसर होते रहिए। अपना Thank you परिचय so दें much. मैम, पूरी तरह से कैसे आप ये कामयाबी को हासिल कर पाएंगे? बहुत लंबी जर्नी होती है। 2019 से शुरू की थी। कुछ दिन दिल्ली में थी, वहाँ जब कोविड आ गया तो फिर पापा ने घर बुला लिया क्योंकि बहुत बीमार पड़ गई थी, और सारी तैयारी उसके बाद घर से ही हुई है। और UPSC की भी 2 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ, उसमें सफलता हाथ अभी तक नहीं लगा है। तो JPSC के बाद मेरा मन है कि मैं UPSC में भी क्वालिफाई करूँ, और हो सके तो झारखंड कैडर रह के बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं झारखंड में आकर फिर से कोशिश करूँ कि यहाँ पे अपना सेवा प्रदान कर सकूँ। मैं बोकारो ज़िले से आती हूँ। बोकारो ज़िले के पिटरवाड़ से थोड़ा आगे एक गांव है जिसका नाम दातू है।